यह लूणियावास स्थित सपेरों की डाणी है, जहां हमने भूमाफियाओं से घुमंतू समाज के हक के लिए लड़ते हुए 2 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक भूख हड़ताल रखी। हम कहीं नहीं गए, हम बस्ती में ही बैठे और बस्ती में ही हमने आंदोलन किया। हमारे हजारों मीडिया के साथियों ने बस्ती की आवाज़ को चारों ओर पहुंचाया और बस्ती की आवाज़ इस तरह मीडिया में गूंजी कि सरकार को सुनना पड़ा और सरकार को जो छूट गए थे आदेश सर्वे के, उनके तहत इस बस्ती के सर्वे करवाने के लिए तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजना पड़ा। यह उसी जयपुर के जगतपुरा लूणियावास स्थित सपेरों की ढाणी में स्थित जगदम्बा माता मंदिर का दरबार है और वही दिन के वीडियो हैं। उन्हीं दिनों में यह वीडियो बनाए गए थे। लोग पूछते हैं कि संघर्ष से कुछ नहीं होता। संघर्ष से क्या नहीं होता? यह लूणियावास के मुट्ठी भर सपेरों की ढाणी में रहने वाले मुट्ठी भर लोगों से पूछ सकते हैं, जब उन्होंने अपनी 200 करोड़ की भूमि हलक से निकालकर भूमाफियाओं के और अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया। धीरे धीरे ऐसी लड़ाइयाँ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लिए बानगी बनती जा रही है। हम कागज़ नहीं दिखाते, हम आवाज़ नहीं सुनाते, साथ में हमारे कर्तव्य पथ की निशानियाँ वीडियो और तस्वीरों के रूप में दिखाते हैं और आपको भी कहते हैं कि गांधी टीवी के उन दिनों के वीडियो जरा उठा लें, या अब तक लगभग 2000 से अधिक वीडियो हो गए हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और हमसे जुड़े अन्य संगठनों के संघर्ष के पगचिन्ह मिल जाएंगे। कोचिंगों में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ये लोग जिनको दिलों में उतरकर हम दिलों में छाप छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं, यह संगठन है। संगठन कभी रुकता नहीं है। आज संगठन से जुड़े हुए लोग, आप और हम, कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको और हमें अमर होना है तो इस संगठन को मजबूत करना है। यह संगठन अगर मजबूत हो गया तो आप और हम अमर हो जाएंगे। 8 तारीख को विधानसभा के बाहर पुतला आंदोलन का आगाज किया गया है। आज शाम को एक वीडियो जारी होगा, क्योंकि बारिश हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम के तरीके में थोड़ा बदलाव करो, कुछ तो बदलाव करो, ताकि सब लोगों को फ़ायदा भी हो और आप हमारी बात भी पहुंच जाए। लिहाजा बहुत बड़ा एक आंदोलन आने वाले समय में हो रहा है। हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम धरातल पर लड़ रहे हैं। हम इन बहनों को ऐसे ही छोड़कर नहीं आगे बढ़ गए। ये दूसरी तस्वीर है जो टोंक जिले की है। यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए और ये पदाधिकारी हैं सारे, हमारे आम जनता नहीं है, सब पदाधिकारी हैं। इन्होंने पूरी ताकत लगाई और तन मन धन से संगठन को खड़ा किया और हम आगे बढ़ते रहे और मांग करते रहे कि घुमंतू समाज को पट्टों के लिए अलग से आदेश आना चाहिए, तभी घुमंतू समाज को उनका हक मिल पाएगा। नहीं तो गरीबों के नाम पर दूसरे लोग ही हमारे हक को लेकर चले जाते हैं। हम वहीं खड़े हैं। ये बात भी जब मीडिया में उठी और आवाज़ बनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंची और उनके पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर तक पहुंची, तो मंथन किया गया कि मोदी जी का भी सपना यही है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के साथ अंत्योदय की भावना के साथ कैसे काम किया जा सके। धीरे धीरे ये बात बीजेपी को भी समझ में आया कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने विधानसभा से पूर्व ही अपने हक और अधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे दी थी। तब वे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो भी बनेगा उसे यह जिम्मेदारी निभानी होगी इस बात की
गारंटी तत्कालीन भाजपा कार्यालय के प्रभारी राजस्थान के अरुण सिंह जी और ओमकार सिंह लखावत जी, भाजपा प्रभारी अरुण सिंह जी, कार्यालय प्रभारी ओमकार सिंह लखावत जी ने हमें दे दी थी। वो 2 पद थे, उनके पीछे पूरा संगठन। यह गारंटी फिर मोदी जी के तरफ से भी आई, पूरे देश में गई, और यह गारंटी फिर अमित शाह जी के तरफ से भी आई, पूरे देश में गई, और इस गारंटी को बीजेपी सरकार ने राजस्थान से देना शुरू किया है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी 70 वर्षों से दासता का जीवन झेल रहे घुमंतू समाज को वास्तविक आज़ादी देने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों में कुछ निचले स्तर के कर्मचारी, अधिकारी या नेता आड़े आते होंगे, लेकिन इस सोच को धरातल तक पहुंचाने के लिए, इस विकास को धरातल तक पहुंचाने के लिए आपका और हमारा जागना जरूरी है। इसी दिशा में हमने इस 8 सितंबर को जयपुर में विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम तय किया है। यहाँ सब लोग अपने अपने परेशानी को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। कुछ लोग सरपंचों का पुतला लेकर आ रहे हैं, कुछ अन्य अधिकारियों का पुतला लेकर आ रहे हैं। जो भी परेशानी है उससे संबंधित पुतले लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका नाम पुतला आंदोलन है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपनी बात कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के संयुक्त कड़ी के रूप में आप तक जो अधिकार दिए गए हैं वह हम तक पहुँचे ही नहीं। हमारा समाज हमेशा अदृश्य रूप से कष्ट और सामाजिक बंधनों का दर्द सहता रहा है। छुआछूत की भावना से हमें जितना अधिक दूर किया गया, शायद ही किसी और समाज को दूर किया गया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर के द्वारा सभी विधायकों को पत्र लिखा गया और आपके असली पहचान को बताया गया और कहा गया कि घुमंतू समाज वास्तविक में क्षत्रिय वंश से हैं और यह आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और स्वाभाविक रूप से देशभक्त है। उसके बाद भी अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा तो कहीं न कहीं जो भावना प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है वह निचले स्तर पर सब जगह नहीं पहुंच पा रही है। वहां तक पहुंचाने के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए 8 सितंबर को विधानसभा के बाहर हम सब एकत्रित हो रहे हैं। आशा है समाज के लिए, आपके अपने भविष्य के लिए आप जरूर आएंगे।